श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज विशेष तिथि है। श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु जी का तिरुभाव तिथि है। जैसे भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होते हैं, इसलिए भगवान का कृपा भक्त कृपा के पीछे पीछे चलती है और भक्त कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। और भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? अपने भक्त के सेवा से। जो व्यक्ति उनके भक्त का सेवा करता है, जो साधक उनके भक्त के महिमा गुणगान करता है, श्रवण करता है, उसके प्रति भगवान का विशेष कृपा होता है। इसलिए भगवत कृपा हमेशा से भक्त कृपा के अनुगामिनी होता है। और भगवान ने स्वयं भी इस बात को अपने स्वयं के मुख से कहा है
कि मद्भक्त पूजाभ्यधिकाः, कि मेरे भक्त का पूजा, मेरे भक्त का आराधना मेरे पूजा से बड़ा है। मद्भक्त पूजाभ्यधिकाः क्या है? आमार भक्तेर पूजा आमा हईते बड़, वेदे भागवते यह कैला दृढ़। भगवान संकल्प लेकर के कहते हैं कि मेरे भक्त का पूजा मेरे पूजा से बड़ा है। वेद में, भागवत में अत्यंत दृढ़ता के साथ भगवान इस बात को, इस सिद्धांत को स्थापित करते हैं। और जो भक्त सभी प्रकार से अपने सुख को तिलांजलि दे करके आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा को परिपूर्ण रूप से त्याग करके केवल कृष्ण सुख के लिए, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा जिस भक्त के हृदय में है, वे भक्त का हृदय परम निर्मल है। और ऐसे जो निर्मल हृदय है, ऐसे जो परम पवित्र हृदय रूपी स्थान है, वो भगवान का सबसे सुंदर सिंहासन है। भगवान उस निर्मल हृदय साधु के हृदय में, साधु के हृदय रूपी सिंहासन में हमेशा विराजमान रहते हैं। महाजन वाणी में क्या है कि आमार भक्तेर हृदये सदा गोविंद विश्राम, और गोविंद कहे न मम वैष्णव परान, कि भक्त का हृदय वही सर्वश्रेष्ठ स्थान है जहां भगवान बड़े सुख से, बड़े आराम से बैठते हैं, विराजमान होते हैं। और भगवान तो यहाँ तक भी कहा कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान यहाँ तक कहते हैं कि नाहम बसामि वैकुंठे, मैं तो वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, कोई योगी के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ है मैं उसके हृदय में रहता हूँ। भगवत वाणी है। इसलिए भगवान का सबसे श्रेष्ठ जो विश्राम स्थल है वो है भक्त का हृदय। इसलिए भक्तों के चरित्र को श्रवण करना और विशेष रूप से उनके जो आविर्भाव या तिरोभाव तिथि होता है उनमें श्रवण करना तो विशेष कर्तव्य है, ये कंपलसरी है। हमने देखा हमारे मठों में जो ग्रंथ नियमित रूप से पाठ आता है, वैष्णवों के विशेष तिथि में उस पाठ को स्थगित करके उन वैष्णवों के चरित्र का गुणगान होता है। भला क्यों नहीं होगा? भगवान तो कहते हैं कि साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तहम मदन्यन्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। क्या कहा भगवान ने? कि साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं। इसलिए साधु अपने हृदय में मुझे छोड़ करके और किसी को नहीं रखते। वास्तव में वही साधु है। और भगवान कहते हैं साधु मेरे चरणों में नहीं,
मेरे हृदय स्वरूप है, मेरे हृदय में रहता है। साधु का स्थान कहाँ है? और बोलते मदन्यन्ते न जानती। साहब मेरा जो भक्त है, जो वैष्णव जन है, वे मुझे छोड़ करके किसी को नहीं जानते हैं, किसी को जानना भी नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात भगवान यहाँ कहा, ना हम तेभ्यो मनागपि, मैं भी ऐसे साधुओं को छोड़ करके किसी को नहीं जानता हूं। तो बोलते क्या शास्त्र गलत बोला है? भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सबके अंतर को जाने वाले हैं, अनंत विश्व ब्रह्मांड है, और अनंत विश्व ब्रह्मांड में अनंत जीव है। हर एक जीव के विषय में भगवान को पता है। तो फिर यहां क्यों कहा भगवान कि मैं तो अपने भक्त के सिवा किसी को नहीं जानता हूं? क्योंकि स्वरूप से सभी जीव भगवान का भक्त है, भगवान का दास है। वो हमारा गलती है कि हमने भगवान के दासत्व को भूल गया है, हमारा गलती है। लेकिन स्वरूप से सवार होए गोलोकेते स्थिति, स्वरूप से सभी का स्थिति गोलोक में है। गोलोक में तभी होगा ना जो भगवान का दास है, उसी का ही। इसलिए सभी भगवान के दास है। आत्मविस्मृति होने के कारण हम लोग इस शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं में मैं और मेरापन रखे अपना नित्य स्वरूप को भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे जो शुद्ध भक्त है, ऐसे जो शुद्ध साधु है, वो भगवान को बड़े प्यारे हैं, बड़े प्रिय है। और भगवान के जो प्रिय जन है, भगवान के जो प्रिय वस्तु है, भगवत भक्त, उनके जीवनामृत का आस्वादन करना, उनके गुणावली को श्रवण करना सबसे श्रेष्ठ भक्ति का अंग है। क्योंकि भगवान का सबसे अधिक प्रिय वही जन है। 56 भोग, 36 व्यंजन, सोने का आभूषण, सोने का मंदिर, सोने का सिंहासन, वो भगवान को प्रिय नहीं है। अब बड़े से बड़े मंदिर बना लो, आश्रम बना लो, मठ बना लो, भगवान को सोने के सिंहासन पे विराजमान करा लो, सोने के थाली पे भगवान का रोज भोग लग रहा है, 56 भोग लग रहा है। लेकिन उस मठ में, उस मंदिर में, उस आश्रम में यदि साधुओं का कोई सम्मान नहीं है, साधु सेवा का कोई व्यवस्था नहीं है, तो भगवान वहाँ प्रसन्न नहीं होते हैं। बाहर में देखने में लगता है कितना अच्छा सेवा होता है, अरे बाप इतना सुंदर श्रृंगार हुआ है, इतना सोना चांदी भगवान पहने हैं। बाहरी लोग उस बाहरी वस्तु को देख करके सोचते कि अच्छा सेवा हो रहा है। क्या भगवान उससे प्रसन्न है? अपने प्रभाव, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के चक्कर में तुम साधुओं को मार मार के भगाओगे आश्रम से, हैं? साधुओं को रहने ही नहीं दोगे, साधुओं को हमेशा शासन करते रहोगे, तो भगवान प्रसन्न होंगे? इसलिए प्रत्येक मंगलकांक्षी साधक का कर्तव्य होता है कि वे भगवान के जो परम प्रिय रसिक जन है उनके महिमा को श्रवण करें। ऐसे ही परम रसिक संत हुए श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु। हमारे गुरुजी ने श्री गौर पार्षद चरितावली में बड़े सुंदर रूप से उनके चरित्र को चित्रण किया है। तो गुरुजी वहां बताते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट होकर के अपने लीला के लिए उनके सभी सखियों को भी प्रकट कराया,
सभी मंजरीगण प्रकट हुए, भगवान के माता पिता नंद यशोदा सभी ब्रजवासीगण यहाँ प्रकट हुए। किस लिए? लीला की पुष्टि करने के लिए। तो उसी क्रम में कृष्ण लीला में जो लीला मंजरी नाम की सखी थी, वे ही गौर लीला में श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु के रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं कि लोकनाथाख्य गोस्वामी श्री लीला मंजरी पूरा। कि लोकनाथ गोस्वामी जी ही द्वापर में श्री कृष्ण लीला के समय में वे लीला मंजरी नाम से श्री कृष्ण की सेवा करती थी। और बोलते हैं ये लोकनाथ गोस्वामी ये स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के ये साक्षात शिष्य है। श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं लोकनाथ गोस्वामी जी को शिक्षा दीक्षा प्रदान किया, इसलिए ये उनके पार्षदों में गिने जाते हैं। पहले तो इनका बांग्लादेश में जो जसोहर जिला है, उस जिला के अंतर्गत में तालखड़ी ग्राम में इनका निवास स्थान था। बाद में उन्होंने उससे पहले कांचनापड़ा में था, बाद में वे तालखड़ी ग्राम में आकर के निवास करने लगे थे। इनके पिता का नाम था श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती और माता श्री सीता देवी जी। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन आता है कि यशोहर देशे ते तालखेड़ा ग्रामे स्थिति माता सीता पिता पद्मनाभ चक्रवर्ती श्रीमत राधा विनोदैक सेवा संपत् समन्वितम पद्मनाभात्मजम श्रीमत लोकनाथम प्रभुम भजे। बोलते हैं इनके घर में श्री राधा विनोद जी का सेवा होता था। पहले होता था नहीं, बाद में स्वयं राधा विनोद जी इनके पास आए कि तुम मेरा सेवा करो। इसलिए वे राधा विनोद जी के संपत्ति स्वरूप कौन है? लोकनाथ गोस्वामी। जिस प्रकार भक्त का संपत्ति भगवान होते हैं, उसी प्रकार भगवान का संपत्ति उनके परम प्रिय भक्तजन होते हैं। इसलिए पद्मनाभात्मजम श्रीमत, जो कि पद्मनाभ चक्रवर्ती के आत्मज है, पुत्र है, उन श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के चरणों का मैं चिंतन करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ। और ये लोकनाथ गोस्वामी जी के छोटे भाई जो प्रगल्भ भट्टाचार्य थे, अभी ये भट्टाचार्य है। भट्टाचार्य मतलब बड़े विद्वान, भागवत में जो प्रवीण होते थे उस समय उनको भट्टाचार्य बोला जाता था। वे तालखड़ी ग्राम में निवास करते थे। और बोलते हैं इनके जो चाचा, किसके? लोकनाथ गोस्वामी जी के चाचा श्री भूगर्भ गोस्वामी, उनके साथ दोनों का अत्यंत प्रेम था। चाचा और भतीजा का बहुत प्रेम था। बड़े मतलब ऐसा था कि उनका शरीर अलग अलग है, हृदय एक है। बड़े सुहृद थे दोनों। वहाँ पर गुरुजी ने भूगर्भ गोस्वामी जी के बारे में वर्णन किया है कि भूगर्भ ठाकुरस्यासित पूर्वाख्या प्रेम मंजरी, जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी जी वे लीला मंजरी थे, वहीं पर भूगर्भ गोस्वामी प्रेम मंजरी, प्रेम मंजरी के रूप में वे वहाँ पर श्री कृष्ण लीला में
सहायक हुए थे। तो भूगर्भ गोस्वामी जी के विषय में ऐसा वर्णन आता है कि भूगर्भ गोस्वामिनं च भूगर्भम भूगर्भोत्थम सुविश्रुतम सदा महाशयम वंदे कृष्ण प्रेम प्रदम प्रभुम श्रील गोविंद देवस्य सेवा सुख विलासिनम दयालुम प्रेमदम स्वच्छम नित्यम आनंद विग्रहम। क्या बताया है? बोलते हैं ये भूगर्भ गोस्वामी जी के जो दीक्षा गुरु थे वे थे श्री गदाधर पंडित। गदाधर पंडित गोस्वामी जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया था, इसलिए भूगर्भ गोस्वामी जी को गदाधर पंडित जी के शाखा में गिनती किया जाता है। और गदाधर पंडित जी का शाखा ये श्री भागवत दास श्री भूगर्भ गोस्वामी जी के साथी थे। उनके शाखा के जो पंडित थे कौन? भागवत दास। वे भी भूगर्भ गोस्वामी जी के परम प्रिय साथी थे। तो भूगर्भ गोस्वामी आर भागवत दास जय दुई आशी कैल वृंदावने वास। बोलते हैं कि 1431 शकाब्द में लोकनाथ गोस्वामी अपने संसार को त्याग करके वे नवद्वीप धाम में श्रीमन महाप्रभु जी के पास पहुँचे थे। जैसे महाप्रभु जी के पास पहुँचे, महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु देखते ही बोलते हैं कि तुमको वृंदावन जाना है। निर्देश दिया साथ साकी तुम वृंदावन चले जाओ। महाप्रभु जी ने लोकनाथ गोस्वामी जी को वृंदावन भेजने का पीछे क्या कारण था, क्या अभिलाषा था? बोलते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी जी का श्रीमन महाप्रभु जी के साथ इतना प्रेम था और बाल्यकाल से भी श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु जी के इतना सुंदर घुघरालू केस हैं, उन केस को देख करके लोकनाथ गोस्वामी बड़े आनंदित होते थे, बड़े बड़े उन केसों का महिमा गुणगान करते थे। लेकिन महाप्रभु सोचते हैं अब तो भैया हम संन्यास ले लेगा और ये लोकनाथ यहाँ रहेगा तो फिर मुश्किल होगा, उसको बड़े दुख होगा, क्योंकि ये नहीं देख सकता, मेरा सिर मुड़ाए हुए जो स्वरूप है वो लोकनाथ गोस्वामी नहीं देख सकता। इसलिए लोकनाथ को अभी सामने देखते ही महाप्रभु बोला कि तुम वृंदावन जाओ। देखो महाप्रभु जी ने पहले इंगित कर लिया था कि अब तो भैया हम संन्यास लेंगे और संन्यास का जो जो विरोध करने वाले लोग होंगे पहले ही उनको भेज दो दूर देश। ऐसा ऐसे नहीं, बड़े प्रेम भाव था लोकनाथ गोस्वामी जी को। महाप्रभु जी ने उनको कई बार आलिंगन प्रदान किया। बोलते लोकनाथ गोस्वामी जब सुने कि श्रीमन महाप्रभु संन्यास लेंगे तो भी क्रंदन करने लगे और सोचने लगे पता नहीं महाप्रभु जी के ये जो सुंदर घुंघराले केस है उसका दोबारा दर्शन होगा या नहीं होगा हैं? और वास्तव में वे सहन भी नहीं कर पाएंगे। महाप्रभु जी के संन्यास ग्रहण लीला को देख करके लोकनाथ गोस्वामी सहन नहीं कर पाएंगे। इस चिंता से वे व्याकुल होकर के अत्यंत रोने लगे। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी लोकनाथ गोस्वामी जी का ऐसे विरह व्याकुलता को देख करके
उनको आलिंगन प्रदान किया और आलिंगन करके गुप्त रूप से वे अपने स्वरूप का दर्शन करा करके लोकनाथ गोस्वामी जी को कहते हैं, लोकनाथ तुम जानते हो मैं किस उद्देश्य से यहाँ प्रकट हुआ हूँ? कि आपने आचरी धर्म सिखामु सवारे। जब मैं स्वयं आचरण नहीं करूँगा तब इस कलिहत जीवों को सिखाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए संन्यास लेकर के, संन्यास धर्म का आचरण करके शिक्षा देना ही मेरा लक्ष्य है। इसलिए तुमको इतना दुखी होने का, इतना विरह व्याकुल होने का कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा महाप्रभु जी ने उनके कान को फुसलाया और उनको आलिंगन किया, बड़े समझाते हैं। उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु समझाने पर भी क्या करे, उनका जो उनका स्वरूप उन्होंने देखा है महाप्रभु जी का, उसके विरह में भी दुखी तो थे ही हैं। और महाप्रभु जी का निर्देश है, भैया मैं महाप्रभु जी को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन स्वयं महाप्रभु ने निर्देश दिया कि तुम वृंदावन जाओ। तब भूगर्भ गोस्वामी को साथ लेकर के वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। उस समय तो भैया कोई रेलगाड़ी नहीं था, हैं? कोई बस नहीं था, कोई परिवहन का सुविधा नहीं था, ना कोई रास्ता था, ना कोई रोड था। पैदल ही जंगल के रास्ते से जाना पड़ता था। तो लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी जी के साथ उस रास्ते से ताजपुर, पूर्णिया, अयोध्या, लखनऊ, ये सब जो दर्शनीय स्थान है उसका उन तीर्थों को दर्शन करते करते, पर्यटन करते करते वे लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में पहुंचते हैं। अभी महाप्रभु जी का इच्छा से तो वे वृंदावन में पहुंच गए हैं, लेकिन अहरनिश हमेशा उनके मन में यही चिंता बना रहता था कि महाप्रभु जी के बिना मैं यहाँ कैसे रहूँगा। महाप्रभु जी के द्वारा प्रेरण किया हुआ सबसे पहले व्यक्ति कोई है तो वो है लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। षड्गोस्वामीगण वृंदावन आने से बहुत साल पहले ही लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन में पहले आए थे। अभी पहुंच तो गए, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी के बिना उनका मन ना लगे। रोते, विरह व्याकुल होते, हमेशा चिंता करके आंसू बहाते थे। लेकिन जब श्रीमन महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण करने के बाद नीलाचल में पहुंचे और नीलाचल में कुछ समय काल रहने के उपरांत वे दक्षिण भारत का उद्धार करने के लिए जाएंगे, ऐसा लोकनाथ गोस्वामी जी को खबर मिला। वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी जी के पास खबर मिला कि महाप्रभु सन्यास भी ले लिए और वे नवद्वीप से नीलाचल भी आ गए और नीलाचल में कुछ समय व्यतीत करने के बाद वे दक्षिण भारत यात्रा में जाएंगे। जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में सुना वैसे ही चल पड़े। कहाँ के लिए? दक्षिण भारत के लिए। वृंदावन से कैसे गए? पैदल। सोच सकते हो। और दक्षिण भारत पहुंच के उनको खबर मिलता है
कि श्रीमान महाप्रभु जी यहाँ नहीं आए, वे वृंदावन पहुंचे हैं। फिर भागे वहां से भैया। देखो कितना महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए, उनका संग प्राप्त करने के लिए उनके मन में कितना व्याकुल है। 1 महीना से तो ऊपर लगा होगा उनको यहां से वृंदावन से दक्षिण भारत पैदल जाने में। फिर 1 महीना उनको लगा वहां से वृंदावन आने में पैदल। फिर वापिस वृंदावन आए। आकर के पता चलता है कि श्रीमान महाप्रभु वृंदावन नहीं, वे तो प्रयाग पहुंचे हैं, प्रयाग में है। लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन से फिर प्रयाग जाने के लिए उद्यत हुए, लेकिन श्रीमान महाप्रभु जी ऐसा उनका दौड़ा दौड़ी देख करके स्वप्नों में उनको दर्शन दिया और कहा, लोकनाथ तुम पागल हो क्या? जहां सुनते हो वहीं भागते हो। ऐसे दौड़ा दौड़ी करने के लिए मैंने तुमको वृंदावन में भेजा। तुम चुपचाप वृंदावन में रहो और वहीं भजन करो। निर्देश दिया, सपनादेश दिया। बाद में जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब गोस्वामीगण श्रीमान महाप्रभु जी के पार्षदगण वहाँ वृंदावन में आए, तब उनसे मिल करके लोकनाथ गोस्वामी जी को भैया बड़े आनंद की प्राप्ति हुआ। अब तो इन गोस्वामी गणों के साथ वे नित्य निरंतर श्रीमान महाप्रभु जी की ही महिमा का गुणगान श्रवण कर रहे, गा रहे हैं। अभी क्या होता है, यहाँ गोवर्धन में जो गोवर्धनधारी गोपाल जिनको माधवेंद्र पुरी ने प्रकट कराया था, बड़े धूमधाम से उनका सेवा हुआ उस समय। बाद में रूप गोस्वामी वृद्धावस्था में उनका इच्छा हुआ कि गोवर्धन में चल करके गोवर्धनधारी गोपाल का दर्शन करके आए। बोलते ये गोवर्धनधारी गोपाल, इनका सौंदर्य ऐसा था भैया, जो एक बार इनको दर्शन करता उसके आंख वहां से हटता नहीं था। अब रूप गोस्वामी जी अब दर्शन करने का इच्छा हुआ, लेकिन गोवर्धनधारी गोपाल ने रूप गोस्वामी जी के प्रति विशेष कृपा करने के लिए उन्होंने एक लीला किया। क्या लीला किया? म्लेच्छों के भय से वे गुप्त रूप से वहाँ मथुरा में जो विट्ठल जी है, विट्ठलेश्वर के, वे घर में 1 मास तक रहे। ठीक है। वहाँ रहने के बाद वे हमारे गिरधारी गोपाल जो माधवेंद्र पुरी जी ने प्रकट किया था, और इतने सालों से उनके अनुगत गौड़ीय जनों के द्वारा जिनका सेवा होता था, वहाँ गोपाल जी अपने इच्छा से गए विट्ठल के घर में। बाद में अपने नाम भी छुपा दिया भैया, वहाँ से वो श्रीनाथ हो गए। आजकल जो नाथ द्वारा विराजमान है ना, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी, वे हमारे गिरधारी गोपाल जी है। विट्ठल के यहाँ जा कर के अपना नाम ही बदल दिया, श्रीनाथ बन गया। आजकल तो भैया नाथ द्वारा में जाओ, वहाँ पूछो, ये श्रीनाथ जी तो हमारे माधवेंद्र पुरी बाद ने प्रकट किया था, ये तो हमारे गौड़ीय जनों के आराध्य देव है। वे लोग अभी स्वीकार ही नहीं करते। वे बोलते इनको तो विट्ठल ने प्रकट कराया था, विट्ठल को कृपा करके भगवान प्रकट हुए थे। जो भी है विट्ठल जी के साथ गोपाल जी ने ऐसी ऐसी लीलाएं की, बड़े अद्भुत लीलाएं की। विट्ठल जी के सेवा में अभिभूत होकर के वे दोबारा वापिस नहीं आए गोवर्धन में।
बाद में विट्ठल जी के अनुगत जनों ने म्लेच्छों का भय का बहाना बना करके यहाँ से उनको नाथद्वारा ले गए। तो वहाँ पर जब विट्ठलेश्वर के घर में गिरधारी गोपाल जी 1 महीना थे, तब लोकनाथ गोस्वामी प्रभु वहाँ जाकर के उनका दर्शन किया था, गोपाल जी का दर्शन किया था। और लोकनाथ गोस्वामी जी के साथी भूगर्भ गोस्वामी वे तो अत्यंत प्रिय थे ही, इसलिए भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में ऐसा वर्णन आता है कि भूगर्भेते स्नेह जैसे जगते प्रचार, लोकनाथ सह देह भिन्न मात्रता। भूगर्भ गोस्वामी के प्रति लोकनाथ गोस्वामी जी का इतना स्नेह था और दुनिया में लोग ऐसा प्रचार करते थे कि लोकनाथ जी के साथ तो इनका केवल देह का भिन्न है, 2 देह है, बाकी इनका प्राण एक ही है, इतना प्रेम था। गोस्वामी गोपाल भट्ट अति दयामय भूगर्भ श्री लोकनाथ गुणेर आलय। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी बड़े दयामय है। भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, ये तो गुण के मानो गंताघर है। अभी क्या होता है, लोकनाथ गोस्वामी ये ब्रज में, इस वृंदावन में विरह विवह होकर के अत्यंत वैराग्य के साथ कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे, कभी इस गांव में, कभी उस टाइम तो कोई गांव वगैरह नहीं था, सारी जंगल ही था। दूर दूर में कोई एक छोटा मोटा कोई गांव होता था, बाकी सब जंगल ही था। तो ऐसा विरह विवह होकर के भूगर्भ गोस्वामी अपना भजन करने लगे। और भैया ऐसा एक संत आया है बंगाल से और इतना बैरागी है, सिद्ध महात्मा है, इतना नियम से भजन साधन कर रहे हैं, जो दूर दराज गाँवों में था लोगों में प्रचार होने लगा। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी भैया उस ख्याति के गंध को बड़े डरते थे, इसलिए एक जगह में नहीं रहते थे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, लेकिन वृंदावन में ही रहते थे। महाप्रभु जी ने बोल दिया कि वृंदावन छोड़ के ही नहीं जाना, इधर उधर दौड़ा दौड़ी करके कोई फायदा नहीं होगा, तब से वे वृंदावन में ही भ्रमण करते थे। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी जी ने कविराज गोस्वामी जी को मना किया था कि भैया हमारे बारे में तुम अपने ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में कुछ नहीं लिखना। इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने विशेष रूप से उनका कोई महिमा गुणगान नहीं किया, केवल उनका नाम एक जगह में वर्णन किया है, उल्लेख किया है। सनातन गोस्वामी जी ने भी हरिभक्ति विलास के मंगलाचरण में लोकनाथ गोस्वामी जी का वहाँ नाम वर्णन किया है। और उनके द्वारा रचित जो वैष्णव तोषणी है उसके मंगलाचरण में भी लोकनाथ गोस्वामी जी का उन्होंने स्मरण किया है कि वृंदावनम प्रियान वंदे श्री गोविंद पदाश्रितम श्रीमत् काशीश्वरम लोकनाथम श्री कृष्ण दासकम। इस प्रकार उन्होंने उस वैष्णव तोषणी ग्रंथ के मंगलाचरण में भी लोकनाथ गोस्वामी जी के चरणों का वंदना किया है। अभी लोकनाथ गोस्वामी जी भी ब्रज में हमेशा भ्रमण करते थे, भगवान के जितने भी लीला स्थलियाँ हैं उनका दर्शन करते थे और बड़े ही परम आनंद की प्राप्ति करते थे। एक बार क्या हुआ, लोकनाथ गोस्वामी ब्रज मंडल में भ्रमण करते करते वहाँ गए खदिर वन। खदिर वन में जाते हैं और वहाँ उस वन के पास में गांव उमराव गांव में
किशोरी कुंड है। किशोरी कुंड इतना सुंदर है, उस कुंड के शोभा को देख करके उनके मन में इच्छा हुआ कि कुछ दिन यहाँ रहा जाए। इतना सुंदर कुंड है, इतना सुंदर गांव है और ब्रजवासियों का इतना प्रेम है। उन्होंने वहाँ कुछ दिन रहने का विचार किया और देखते कुंड के किनारे में बड़े निर्जन स्थान है। पेड़ के नीचे में भजन करते करते उनके मन में इच्छा हुआ कि हम भी यदि राधा कृष्ण का सेवा करें तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। और राधा कृष्ण के सेवा करने का उत्कंठा इतना अधिक उनके मन में जागृत हुआ कि स्वयं भगवान तो हमेशा भैया भक्तों के अधीन है। वे भक्त वांछा कल्पतरु है, हैं? भक्तों के इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए भगवान स्वयं आकर के अपना स्वयं का विग्रह लोकनाथ गोस्वामी जी को प्रदान करते हैं और उस विग्रह के नाम भी बताते जाते हैं कि मैं राधा विनोद हूँ। स्वयं भगवान आते हैं, किस रूप में आते हैं कोई नहीं देखा, एक बालक रूप में आए हैं और स्वयं का विग्रह लेकर के आए और लोकनाथ गोस्वामी जी को समर्पण किया और उस विग्रह का नाम भी राधा विनोद रखा और वे अदृश्य हो गए। अभी लोकनाथ गोस्वामी जी ने राधा विनोद जी का ऐसा प्राकट्य अवस्था को देख करके, ऐसा विग्रह रूप में आविर्भाव को देख करके वे बड़े आश्चर्य होते हैं और अत्यंत व्याकुल होकर के वे अपने आप से पूछते हैं कि कौन दे के गया ये विग्रह को, मेरे पास कौन आया था, कौन दे करके गया। तब स्वयं वे विग्रह, वे राधा विनोद जी का विग्रह वे स्वयं लोकनाथ जी को बड़े मधुर मधुर वाणी से हंसते हुए कह रहे हैं कि बाबा मैं इसी उमराव गांव में रहता हूँ। यहाँ देख रहे हो किशोरी कुंड, इस किशोरी कुंड में मैं यहाँ किनारे पे रहता हूँ और तुम भी किशोरी कुंड के किनारे पर आए। मैं देखा मेरे सेवा करने का इतना तुम्हारा व्याकुलता है, इसलिए मैं वहाँ से तुम्हारे पास आ गया। अब सेवा करने का इच्छा हुआ तुम्हारा, मुझे खिलाओ, बड़े भूख लग रहा है मुझे खिलाओ पहले बना करके। तब लोकनाथ गोस्वामी जी ने भैया स्वयं इधर उधर से ब्रजवासियों के घर से कुछ कुछ मांग के लाया और उस कुंड के तीर में रसोई बनाया और राधा विनोद जी को भोजन कराया, बड़े परितृप्त कराया। भोजन करा करके तब तो भैया वहाँ कोई पुष्प की कोई कमी था नहीं। वन से इधर उधर से बड़े सुंदर सुंदर कोमल कोमल पुष्प तोड़ करके ला करके सैया बना करके राधा विनोद जी को सुलाया और जो बड़े बड़े नवीन नवीन पत्ता है उनके पास में बैठ करके उनको हवा करने लगे, उनके चरणों का सेवा करने लगे। अब एक दिन तो बीत गया भैया ऐसा सेवा करके। बाबा सोचते हैं कि ठाकुर जी तो आ गए, लेकिन इनको मैं रखूँगा कहाँ, मेरा खुद का ठिकाना नहीं है। मैं कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे रहता हूँ। अब ठाकुर जी पधारे हैं, कहाँ रखूँगा, विचार करने लगे। तब उन्होंने सोच सोच करके एक झूला बनाया। झूला मतलब जानते हो ना, ऐसा जो यहाँ टांग के रखते हैं। अभी बाबा तो भैया कोपिन धारण करे, 2 कोपिन के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। झूला कैसे बनाएंगे, उसके लिए तो कपड़े चाहिए हैं।
तो उन्होंने बोलते हैं कि जो लताएं हैं, वन की लता, जो उन लताओं को ला करके उसको ऐसे कूट कूट करके एकदम सॉफ्ट कर दिया, एकदम कोमल कर दिया, और उसी से ऐसे गांठ गांठ करके एक झूला बनाया, और उस झूला में वे राधा विनोद जी को विराजमान कराया। अभी राधा विनोद जी का सबसे सुंदर मंदिर क्या बन गया? उनका झूला। अब बाबा जहाँ जाते झूला में ठाकुर जी को रख देते तो चल पड़ते हैं। आज इस पेड़ के नीचे तो काल उस पेड़ के नीचे ठाकुर जी भी घूम रहे बाबा के साथ में। ऐसा जैसे हम लोग कंठी माला हमेशा धारण करके रखे हैं ना, ऐसे ही बाबा लोकनाथ ठाकुर राधा विनोद जी को भी अपने गले के कंठी माला के मापी हमेशा अपने गले में यहाँ छाती पे टांग करके, वो झूला ऐसे साइड वाला नहीं था, ऐसे टांग करके छाती में रहता था हैं, और उसी में रखते थे, उसी से निकाल करके भोग लगाते थे, फिर वहीं सुला देते थे हैं। ऐसा ठाकुर जी को बड़े प्रेम से सेवा किया। अभी भैया ब्रजवासी लोग देखते हैं कि बाबा इतना भाव से, इतना प्रेम से ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं, और ठाकुर जी भी का जो मुस्कान है वो भी दिनों दिन एक अलग अलग रूप प्रकट हो रहा है। ब्रजवासी लोग तो बाबा के सेवा को देख करके सभी आकर्षित हुए। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा कि ठाकुर जी को अपने गले पे टांग के कितना दिन घूमते रहोगे? अब हम तुम्हारे लिए यहाँ एक कुटिया बना दें, यहाँ रहो। लेकिन बाबा ग्रहण करने को तैयार नहीं है। ना बाबा, हम किसी कुटिया में रहेगा नहीं, आसक्ति हो जाए तो। परम विरक्त लोकनाथ गोस्वामी ठाकुर जी के सेवा के उपयोगी जो द्रव्य है उसको छोड़ करके और कोई द्रव्य किसी से ग्रहण ही नहीं करते थे। अभी वहाँ उमराव गांव में जो किशोरी कुंड है, उस कुंड के किनारे में कुछ दिन रहने के बाद लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन आ गए, और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जी के जो विरह का ज्वाला था उसको शांत तो किया, लेकिन उनका दर्शन करके, उनसे मिल करके अत्यंत रोने भी लगे। उसी समय क्या हुआ था, नरोत्तम ठाकुर जब लोकनाथ गोस्वामी वहाँ किशोरी कुंड से यहाँ वृंदावन में आकर के रहने लगे, तब नरोत्तम ठाकुर, ये नरोत्तम ठाकुर कौन था? ये राजशाही जिले के गोपालपुर परगना का जो जमींदार था, उनका पुत्र। कौन जमींदार? कृष्णानंद दत्त, वो जमींदार के पुत्र नरोत्तम ठाकुर। वे वृंदावन आए हैं और अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं कि लोकनाथ गोस्वामी जी से मिलना है। अब श्रीमन महाप्रभु जी की देखो, महाप्रभु जी का इच्छा हुआ, वो इच्छा श्रीमन नित्यानंद प्रभु के हृदय में जागृत हुआ, और नित्यानंद प्रभु जी ने वो वहाँ पर जो प्रेम विलाप किया था, नीलाचल जाते हुए उन्होंने पद्मावती नदी के किनारे में जो प्रेम विलाप किया था, वही प्रेम नरोत्तम ठाकुर को देने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी ने निर्देश दिया था। इसलिए वो प्रेम को नित्यानंद प्रभु ने पद्मावती नदी में संरक्षित किया था। ऐसा आज भी उस स्थान, जिस जगह पे पद्मावती नदी पे वे प्रेम था, उस जगह का नाम प्रेम तली के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। अभी नरोत्तम ठाकुर भैया उस पद्मावती नदी में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही नदी में जल रख अपने चरण रखते हैं, ऐसे ही साथ साथ कृष्ण प्रेम उनके हृदय में उमड़ने लगता है, और कृष्ण प्रेम में वे इतना मदवाले हो गए कि उस नदी से निकलते ही वे संसार को छोड़ करके, भैया जमींदार का लड़का है,
हैं, कितना जिम्मेदारी है और कितना सुख सुविधा है, हैं? सब कुछ छोड़ छाड़ करके वे वृंदावन की ओर दौड़ने लगे। वृंदावन पहुंच करके उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी से, श्री सनातन गोस्वामी जी का दर्शन करते हैं और लोकनाथ गोस्वामी जी की कृपा प्राप्त करते हैं। बोलते हैं लोकनाथ गोस्वामी जी का ये एकमात्र शिष्य थे। कौन? नरोत्तम ठाकुर। क्या हुआ था भाई, लोकनाथ गोस्वामी तो परम विरक्त महात्मा है, वे किसी प्रकार से किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे, किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे, ऐसा उनका संकल्प था। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनका संकल्प था कि वे किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे। वे किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे। बोलते श्रील प्रभुपाद जी को उन्होंने 17 बार वापिस भेज दिया था, लेकिन प्रभुपाद जी का भी संकल्प था कि हम गुरु बनाए, गुरु ग्रहण करेगा तो गौर किशोरदास बाबा जी से ही मंत्र लेगा। ऐसे नरोत्तम ठाकुर जी का भी संकल्प था, हम भी अगर मंत्र लेगा तो लोकनाथ गोस्वामी प्रभु से ही लेगा। और लोकनाथ गोस्वामी जी का संकल्प था, हम किसी को शिष्य नहीं बनाएगा। अब क्या करें? लोकनाथ गोस्वामी जी के पास बार बार जाते हैं नरोत्तम ठाकुर, प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, लेकिन किसी प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी उनको मंत्र देने का इच्छा नहीं करते थे। अभी नरोत्तम ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी जी का प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए उनके हृदय में इतना व्याकुलता है कि कुछ भी कर सकता हूं मैं, लेकिन उनका कृपा मुझे चाहिए। क्या किया उन्होंने? लोकनाथ गोस्वामी जिस स्थान पर जाकर के शौच क्रिया करते थे, पहले तो कोई बाथरूम था नहीं, ऐसे ही जंगल में जाना पड़ता था, तो जिस स्थान पर जाकर के लोकनाथ गोस्वामी शौच क्रिया करते थे, बोलते प्रत्येक दिन अर्धरात्रि में नरोत्तम ठाकुर वहां जाकर के उस जगह को बिल्कुल सफाई कर देते थे। लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इतना साफ सफाई लगता है, कोई दुर्गंध नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कौन करता है ऐसा काम? एक दिन लोकनाथ गोस्वामी अर्धरात्रि को आकर के छुप करके देख रहे हैं कि कौन आ रहा है, और छुपे हुए हैं। उसी समय एक व्यक्ति आता है झाड़ू लेकर के, और जिस जगह पे वे शौच क्रिया करते हैं वहाँ बढ़िया झाड़ू लगा करके, हैं, मिट्टी वगैरह ला करके रख देते थे। आज हमने सुना वहाँ वैष्णव सम्मेलन में कथा कि नरोत्तम ठाकुर शौच क्रिया के बाद हाथ धोने का जो मिट्टी रखते थे, वो ये ब्रज 84 कोस की बाहर से लेकर के आते थे। वे मिट्टी, जिस मिट्टी से लोकनाथ गोस्वामी शौच क्रिया के बाद हाथ धोएंगे, वो मिट्टी वे ये ब्रज 84 कोस के बाहर से लेकर के आते थे। कितना परिश्रम देखो। अभी लोकनाथ गोस्वामी हठात वे वहाँ झाड़ी से बाहर आकर के धमक देते हैं, कौन हो भाई तुम? इतना गंदा काम क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? तब उसी मध्य रात्रि में ही नरोत्तम ठाकुर आकर के लोकनाथ गोस्वामी जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। लोकनाथ गोस्वामी देखते, अरे तुम जमींदार का बेटा है, इतना तुम्हारा नाम है, और तुम इतने बड़े घर के होकर के यहाँ इतने गंदा काम कर रहे हो, छुप छुप करके। अभी क्या करें? लोकनाथ गोस्वामी उनके सेवा में अपने आप को बेच दिया उनके पास। बोलते जाओ जमुना जी में स्नान करके आओ। दूसरे दिन ही लोकनाथ गोस्वामी जी ने नरोत्तम दास ठाकुर को
दीक्षा प्रदान किया। ऐसा दीनता नरोत्तम दास ठाकुर, ऐसा दीनता को देख करके और उनके हृदय में ऐसा एक आर्त था, ऐसा उत्कंठा था कि कुछ भी हो जाए मुझे लोकनाथ गोस्वामी जी का कृपा प्राप्त करना ही है। देखो, जहां शुद्धता है, निष्कपट सेवा है, वहां आराध्य देव भी अपने आप बस में हो जाते हैं। आराध्य देव का संकल्प भी, प्रतिज्ञा भी वहां टूट जाता है। प्रतिज्ञा था, संकल्प था लोकनाथ गोस्वामी का कि हम जीवन में कभी भी किसी को शिष्य नहीं बनाएगा, लेकिन सेवा ऐसा एक माध्यम है। उस प्राणपण सेवा के द्वारा भगवान भी अपने आप को बेच देते हैं उस सेवक के सम्मुख में। श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि में श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने नरोत्तम दास ठाकुर जी को दीक्षा प्रदान किया और नरोत्तम ठाकुर भी वृंदावन में रह करके अपने गुरुदेव के बड़े निष्कपटता पूर्वक अत्यंत दीनहीन होकर के उनका सेवा करते हुए अपना भजन करने लगे रहे। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि हमारा ये जो शिष्य है, कि नरोत्तम दास ठाकुर जी का पहले से अभ्यास था कि लोगों को दान देना, ये दक्षिणा देना, जमींदार का बेटा है ना, सामाजिक कार्य करना उनका रुचि था उसमें। अभी वृंदावन में रहते हुए भी ऐसा सामाजिक कार्य करने में लोकनाथ गोस्वामी जी का रुचि को देख करके, ये तो गौण कारण है, मुख्य कारण तो वहाँ जगतवासियों को शिक्षा देने के लिए, जगतवासियों के हृदय में भी भगवत भक्ति का संचार करने के लिए लोकनाथ गोस्वामी जी ने अपने शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर को वृंदावन छोड़ करके, बोलते हैं वहाँ बंगाल में जा कर के लोगों का कल्याण करने के लिए, वहाँ भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए भेजा। ऐसा आज्ञा दिया। नरोत्तम ठाकुर शायद, देखिए शिक्षा क्या दिया। अरे वृंदावन में आया है और यहाँ भंडारा कराना है, बड़ा बड़ा दान दक्षिणा कराना, लोगों के लिए सुविधा करा देना, इसके लिए वृंदावन आया। शिक्षा दिया कि तुम जाओ, तुम जमींदार का बेटा है ना, बहुत संपत्ति, उधर जाके दान दक्षिणा जो करना है करो। ये तो गौण कारण है, लेकिन शिक्षा दिया क्या कि भैया जो भगवान के अनन्य शरण भक्त है, जो कि अप्राकृत भूमिका में स्थित है, वे भगवान श्री हरि के अंतरंग सेवा करते हैं। अनन्य भजन करते समय यदि संसार की जो स्थूल या तत्कालिक जो कल्याणकारी कार्य है, समाज कल्याण कार्य है, उसमें रुचि नहीं दिखाना चाहिए। तुम विरक्त संत हो, विरक्त भाव से वृंदावन में रह करके भगवान का भजन करो। अब लोगों से पैसे मांगो कि भैया हम भंडारा कराएंगे, हम ऐसा ऐसा दान देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये अनन्य शरण भक्त का काम नहीं है। लोगों से पैसे मांगो कि हम बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा आश्रम बनाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये अनन्य शरण भक्त का काम नहीं है। इसलिए
इस प्रकार जगत कल्याण जो सामाजिक क्रिया है उसको भगवान के भक्त लोग कभी भी बहुमानन नहीं करते हैं, लेकिन उनके गुरु जी का आदेश है। उस आदेश को लेकर के नरोत्तम ठाकुर उत्तरी बंगाल में गए। मेदिनीपुर साइड में तो श्यामानंद प्रभु गए, उड़ीसा और मेदिनीपुर में श्यामानंद प्रभु प्रचार किया। नरोत्तम ठाकुर त्रिपुरा और मणिपुर साइड में प्रचार किया, और श्रीनिवास आचार्य जी प्रभु इधर आसाम साइड में प्रचार किया, बंगाल और आसाम में। तो वहाँ गुरुदेव के इच्छा से उन्होंने बंगाल में जाकर के, उत्तरी बंगाल में जाकर के महाप्रभु के जो शुद्ध प्रेम की वाणी है उसका उन्होंने प्रचार किया और वहाँ के लोगों का उद्धार किया। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी के मन में हमेशा के लिए एक बड़ा गहरा चोट था। यद्यपि गुरु जी का निर्देश है कि तुम जाओ, लेकिन पुनः गुरु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए वे अपनी गीति में लिखते हैं कि अनेक दुखेर परे लोए छिले ब्रजपुरे कृपा डोर गलाय बांधिया दैव माया बलात्कारे खसाई आशई डोरे भवकूपे दिले को डारिया। बोलते हे गुरुदेव, मैं कहाँ यहाँ संसार में पड़ा हुआ था, आपने कृपा रूपी डोरी मेरे गले में बांध करके मुझे वृंदावन में खींच करके लाए थे, लेकिन मेरा ऐसा दुर्भाग्य है, ऐसी देवी माया है जिससे ने जबरदस्ती मुझे फिर वही डोरी को निकाल करके मुझे धकेल दी, कहाँ भव सागर में डाल दी। इन तो उनका दीनता है। अन्यथा गुरु के निर्देश को पालन करने वाला शिष्य का वो कुछ भी करे उसमें कभी भी कोई अकल्याण होता ही नहीं है, लेकिन वे गुरु का निर्देश होना चाहिए। ऐसा लोकनाथ गोस्वामी प्रभु का अतिमर्त्य चरित्र था। उन्होंने अनुमानतः 1510 संवत में आज के दिन में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में उन्होंने तिरोधान लीला किया था। वृंदावन के जो राधा गोकुलानंद मंदिर है वहाँ पर उनका मूल समाधि मंदिर है, और लोकनाथ गोस्वामी जी ने जो राधा विनोद जी का सेवा अपने हृदय में रख के सेवा करते थे, आज भी वे विग्रह जो स्वयं प्रकट होकर के लोकनाथ गोस्वामी जी को बात किया था, आज भी गोकुलानंद मंदिर में विराजमान है। राधा विनोद जी लेकिन भक्त लोग कहते हैं बाद में वे राधा विनोदी जी यहाँ वृंदावन से वहाँ जयपुर चले गए थे, आज वहीं गोस्वामी गणों के द्वारा। लेकिन हमारे गुरुजी ने जो ग्रंथ में लिखा ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कि वृंदावन में राधा गोकुलानंद मंदिर में ही उनका सेवा होता है। बोलो श्री राधा विनोद लाल की, श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु की, उनके तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि।